नमस्कार, सॉल्ट लेक सिटी स्टेशन में स्वागत है। हम आज एमट्रैक की कैलिफोर्निया ज़ेफायर से आधी रात पूर्व की ओर जा रहे हैं। मेरा मतलब सिर्फ डेनवर है। कैलिफोर्निया ज़ेफायर एमट्रैक का प्रसिद्ध मार्ग है जो शिकागो से सैन फ्रांसिस्को बे तक जाता है। आज रात हम सॉल्ट लेक सिटी से डेनवर जाने के लिए ट्रेन में चढ़ेंगे। यात्रा सितारों के नीचे शुरू होकर यूटा के सूर्योदय और कोलोराडो रॉकीज तक जाएगी। शांत रेगिस्तानी रातों से लेकर सुबह की रोशनी में चमकती घाटियों तक ये अमेरिका की सबसे खूबसूरत यात्राओं में से एक है। मेरे साथ आइए जब हम एमट्रैक की कैलिफोर्निया ज़ेफीर में रॉकीज पार कर इसकी सबसे खूबसूरत यात्रा करते हैं। हमारी यात्रा सॉल्ट लेक सिटी में रात में शुरू होती है। एमट्रैक कैलिफोर्निया ज़ेफीर राजधानी में सुबह 2:55 बजे पहुंचती है और सुबह 3:20 बजे रवाना होगी, जिसका मतलब है कि हम यहां आंखों में पानी लाने वाले 2:30 बजे हैं। सॉल्ट लेक सिटी में एमट्रैक की सुविधा एक शांत इमारत है जिसमें कुर्सियां, टिकट डेस्क और बाथरूम है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। ये जगह ट्रेन स्टेशन से ज्यादा डीएमवी वेटिंग एरिया जैसी लगती है, लेकिन ढकी हुई इमारत होने के कारण बर्फ गिरने पर भी पर्याप्त है। एमट्रैक स्टेशन के आगे सॉल्ट लेक सिटी सेंट्रल स्टेशन है जो फ्रंटरनर कम्यूटर सेवा का केंद्र है। ये सेवा सॉल्ट लेक सिटी को ओकडेन और प्रोवो से जोड़ती है। गर्मियों की रात की शांत शांति को हमारी आती हुई ट्रेन के हॉर्न ने तोड़ दिया। प्लेटफॉर्म के छोर पर 2 हेडलाइट्स दिखती हैं और ट्रेन 6 एमट्रैक की कैलिफोर्निया ज़ेफायर आती है। हम आज कार 640 में यात्रा कर रहे हैं। आज की यात्रा के लिए कमरा 22 में। ट्रेन के आगे की ओर बढ़ते हुए हम चढ़ते हैं और अपने कमरे की ओर जाते हैं। जब हम चढ़ते हैं तो बिस्तर पहले से ही लगे हुए होते हैं। साथ में कुछ टॉफियां भी रखी होती हैं जिससे हम जल्दी से जल्दी सो सकें। क्रू बदलने और ईंधन भरने के बाद कैलिफोर्निया ज़ेफायर पूर्व की ओर रॉकी पर्वतों की तरफ बढ़ती है। देर रात के बाद भी हम पूर्वी यूटा में सूर्योदय देखने के लिए सुबह 7 बजे से पहले उठ जाते हैं और आसमान अभी अभी सुंदर नारंगी रंग में बदलना शुरू हुआ है। सूर्योदय देखने के लिए ऑब्जर्वेशन कार सबसे अच्छी जगह है। एमट्रैक साइटसीयर लाउंज कारों में एक तरफ साइडवेज और घूमने वाली सीट्स हैं, दूसरी तरफ टेबल्स हैं। छत तक फैली बड़ी पैनोरामिक खिड़कियां हर सीट से शानदार दृश्य देती हैं। सीटों के बीच कॉकटेल टेबल, दीवारों पर आउटलेट्स और फुटरेस्ट्स इसे आरामदायक और सफर का आनंद लेने के लिए आदर्श बनाते हैं। और अब जब सूरज निकल आया है तो हम अपने कमरे में वापस जा रहे हैं ताकि कुछ और घंटे की नींद ले सकें। हम फिर जागे हैं जब पूर्वी यूटा से गुजर रहे हैं। डाइनिंग कार जाते हुए हम मुश्किल से नाश्ते की आखिरी कॉल पकड़ते हैं। नाश्ता पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक मिलता है। एमट्रैक की डाइनिंग कारों में सामूहिक बैठने की व्यवस्था होती है, इसलिए खासकर व्यस्त सीजन में उम्मीद करें कि आपको अपने सहयात्रियों के साथ बैठना पड़ेगा। एमट्रैक नाश्ते में 5 विकल्प देता है। मैंने स्क्रैम्बल्ड अंडे लिए। हमारे स्क्रैम्बल्ड अंडे के साथ भुने हुए आलू, बेकन और एक गरम क्रोइसा मिलता है। साथ में पीने के लिए कॉफी और संतरे का जूस भी दिया जाता है। यह दिन शुरू करने का स्वादिष्ट तरीका है और आगे खाना और भी अच्छा होता है। अगर डाइनिंग कार की कॉफी पसंद नहीं आई तो हर स्लीपर के बीच ड्रिंक स्टेशन सबसे अच्छा विकल्प है।
हर सुबह ताजगी भरी कॉफी बोतल बंद पानी के साथ बनती है। सफर में कभी कभी जूस भी मिलता है। ताजगी भरी कॉफी लेकर हम रूममेट लौटते हैं ताकि रूबी कैनियन के नज़ारों का आनंद लें। कैनियन में हमारी एंट्री के तुरंत बाद कोलोराडो की सीमा आ जाती है। हालांकि राज्य में स्वागत के लिए एक छोटा सा बोर्ड ही बस दिखाई देता है। रूबी कैनियन से निकलकर कैलिफोर्निया ज़ेफिर हाईवे 50 पर तेजी से ग्रैंड जंक्शन पहुंचती है, जो आज की पहली ताजा हवा की ब्रेक है। हॉर्न बजता है और हम फिर से ट्रेन में चढ़ जाते हैं, तरोताजा होकर अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार। ग्रैंड जंक्शन से निकलते हुए हम ट्रेन के पीछे जाकर कोलोराडो नदी और आसपास के सुंदर कैनियन का आनंद लेते हैं। जब हम पीछे हैं तो एमट्रैक की लंबी दूरी की ट्रेनों में कोच क्लास देखना फायदेमंद है। कोच क्लास 2x2 व्यवस्था में चलती है, जिसमें एमट्रैक की नई लंबी दूरी की अपहोल्स्ट्री लगी है। हर कोच सीट में लगभग 2.5 फीट की जगह के साथ भरपूर लेगरूम मिलता है। सीट के पीछे से एक फुटरेस्ट नीचे की ओर निकलता है। उसी तरह एक ट्रे टेबल भी है और नीचे एक सीट बैक पॉकेट भी मिलता है। छत में पर्दे की लाइट्स और दीवार में पावर पॉइंट्स है। आरामदायक सफर के लिए सीट एडजस्ट करना जरूरी है। एमट्रैक की लंबी दूरी की कोच सीटों में यात्री सीट का झुकाव और लेग रेस्ट दोनों एडजस्ट कर सकते हैं। हर सीट के पास ऊपर वाला लीवर सीट की बैक को कंट्रोल करता है और नीचे वाला लीवर लेग रेस्ट के लिए होता है। कोच सीटें काफी दूर तक झुक जाती हैं, जब लेग रेस्ट को उसकी कई पोजीशन में से किसी एक में ऊपर खींचा जाता है। अधिकतम झुकाव और लेग एंगल पर सीटें आरामदायक लाउंज चेयर बन जाती हैं, जो नज़ारे देखने के लिए उपयुक्त हैं। यह छोटे बैग्स को आप अपने पैरों के पास रख सकते हैं। वहीं सामान रखने के रैक ट्रेन के दोनों तरफ ऊपर लगे होते हैं और बड़े रैक नीचे वाले फ्लोर पर मिलते हैं। एमट्रैक पर कोच क्लास में यात्रा करना शानदार है। आरामदायक सीटें और कम कीमतें मिलकर इसे देश घूमने का सबसे किफायती तरीका बनाती हैं। लाउंज कार लौटकर हम कोलोराडो नदी के नज़ारों का आनंद लेते हैं।
ग्लेनवुड स्प्रिंग्स पहुंचते ही जो डेनवर यात्रा की दूसरी ब्रेक है, घाटी कुछ देर के लिए खुल जाती है। ग्लेनवुड स्प्रिंग्स रॉकी माउंटेनियर के रॉकीज टू रेड रॉक्स का सबसे नजदीकी एकमात्र ठहराव है। जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, यहाँ रॉकीज टू रेड रॉक्स के यात्री रात रुकते हैं, क्योंकि ट्रेन केवल दिन में चलती है ताकि सफर में उजाला रहे। रॉकी माउंटेनियर की बदौलत हमें रॉकीज टू रेड रॉक्स यात्रा करने का अवसर मिला। ये यात्रा अविश्वसनीय थी, और अगर आपने अभी तक इसे अनुभव नहीं किया है तो मैं आपको इसे जरूर आजमाने की सलाह देता हूँ। जैसे ही हम फिर से ग्लेनवुड कैनियन में प्रवेश करते हैं, दोपहर के खाने के लिए पहली घोषणा की जाती है। डाइनिंग कार अटेंडेंट जल्दी से हमारा ऑर्डर ले लेते हैं और हमारे द्वारा चुना गया पैटी मेल्ट थोड़ी ही देर में परोस दिया जाता है। पैटी मेल्ट दिखने और खाने में बेहद स्वादिष्ट है। बर्गर, स्विस चीज और कैरामेलाइज्ड प्याज का सैंडविच खट्टे ब्रेड की 2 स्लाइस के बीच परोसा जाता है, और ये स्वादिष्ट व पेट भरने वाला है। मिठाई में क्लासिक बटर केक सबसे बढ़िया है। ग्लेनवुड कैनियन से गुजरते वक्त वहां का नजारा बेहद शानदार है। ऊंची पथरीली चट्टानों का जंग जैसा रंग और झाड़ियों की छाया कैलिफोर्निया ज़ेफिर के लिए शानदार पृष्ठभूमि बनाते हैं। हम डॉट सेरो से उत्तर मुड़कर बर्न्स कैनियन से गुजरते हैं और कोलोराडो नदी के किनारे बढ़ते हुए लाल बलुआ पत्थर धीरे धीरे ग्रे हो जाता है। कोलोराडो नदी पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग का आनंद लिया जाता है, लेकिन राफ्टर्स को अक्सर कोलोराडो सैल्यूट नामक दृश्य भी देखना पड़ता है। इस इशारे में ट्रेनों के सामने अपनी पीठ दिखाना शामिल है, और रेलवे के आने के बाद से ये आम दृश्य है। लेकिन जो एक सुखद दृश्य है वो है एक गंजा ईगल और उसके पार की शानदार प्राकृतिक सुंदरता। घाटियों के बीच खाली जगह में चलिए अपने स्लीपर रूमेट को देखते हैं। ये एमट्रैक के रूमेट्स में से एक है, जो ट्रेन की सबसे छोटी निजी सुविधा है। 6.5 बाय 3.5 फुट या 200 बाय 100 सेंटीमीटर का यह कमरा 2 बंक के साथ आता है, जिसमें 2 वयस्क आराम से या 1 वयस्क बहुत आराम से रह सकता है। दिन में 2 बड़ी सीटें होती हैं, रात में वही 2 बंक बन जाते हैं। दोनों सीटें आरामदायक हैं, इनमें अच्छी कुशनिंग है और बार से इन्हें पीछे झुकाया जा सकता है। आगे की सीट पर रीडिंग लाइट, तापमान डायल और कमरे का एकमात्र आउटलेट है। हाँ, आपने सही सुना, कमरे में सिर्फ एक आउटलेट है। इसलिए अगर आप कई लोगों के साथ हैं तो पावर स्प्लिटर जरूर लाएं। पीछे वाली सीट में भी एक रीडिंग लाइट, कमरे की लाइट कंट्रोल और अटेंडेंट कॉल बटन है। खिड़की के पास आपको ट्रे टेबल, सुरक्षा जानकारी कार्ड और मुफ्त पानी की बोतलें मिलेंगी। हर रूमेट में बाहर देखने के लिए 2 बड़ी खिड़कियां हैं।
जिन्हें जरूरत पर पर्दे से ढका जा सकता है। आगे की सीट पर तौलिया, कोट हैंगर और स्टोरेज मिलता है, जबकि पीछे की सीट पर ऊपर वाले बंक के लिए सीढ़ियां होती हैं। ऊपर वाले बंक खोलने पर नीचे बंक के लिए बिस्तर और दोनों को कंबल मिलते हैं। बंक में रीडिंग लाइट और सामान रखने की पॉकेट भी होती है। रूममेट छोटा है, फिर भी प्राइवेसी और आराम का अच्छा संतुलन देता है। बड़े बिस्तर, आरामदायक नींद और लंबी यात्राओं में किफायती लागत देते हैं। लागत की बात करें तो सॉल्ट लेक सिटी से डेनवर तक 2 यात्रियों के लिए मैंने केवल $560 दिए, जिसमें कमरा, तीनों भोजन और शानदार नज़ारे शामिल हैं, जो काफी किफायती है। हमारा रूममेट आरामदेह सोने की जगह देता है, लेकिन इसमें बाथरूम और शावर नहीं है। रूममेट यात्रियों को इसके बजाय पूरे कोच में साझा सुविधाएं दी जाती हैं। हमारे ट्रांजिशन स्लीपर के ऊपरी स्तर पर एक संयुक्त बाथरूम और शावर है, जबकि बाकी 3 बाथरूम निचले स्तर पर हैं। बाथरूम तंग है, लेकिन काम चलाऊ है। यहाँ एक टॉयलेट सिंक और साधारण वैनिटी है, लेकिन उसमें घूमने की लगभग कोई जगह नहीं है। नहाने के समय कपड़े बदलना तो दूर की बात है। वैसे शावर स्टॉल भी बहुत साधारण है। यहाँ तापमान नियंत्रित करने वाला डिटैचेबल शॉवर हेड है। बस इतना ही। ये लग्जरी नहीं है, खासकर एमट्रैक की लंबी दूरी की सेवाओं की कीमत देखते हुए। हालांकि एमट्रैक पूरी सुपरलाइनर फ्लीट बदलने की योजना बना रहा है, उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में बेहतर देखने को मिलेगा। हम हॉट सल्फर स्प्रिंग्स से गुजरते ही बारिश होने लगती है। पहले हल्की फुहारें पड़ती हैं, फिर तेज बारिश होती है और ऑब्जर्वेशन कार की खिड़कियां पानी से भर जाती हैं। सौभाग्य से ये छोटा बादल है। बारिश लगभग रुक चुकी है जब हम फ्रेजर विंटर पार्क में ज़ेफायर पर तीसरी और आखिरी ताजी हवा के ब्रेक के लिए पहुंचते हैं। कॉन्टिनेंटल डिवाइड की चोटियां सामने हैं। हमारी ट्रेन डेनवर जाने को तैयार है। मॉफेट टनल में प्रवेश से पहले विंटर पार्क डिवाइड के पश्चिमी हिस्से की अंतिम झलक मिलती है। 6.2 मील लंबा यह टनल पूर्वी और पश्चिमी संयुक्त राज्य को जोड़ता है, जो डेनवर से पश्चिम की ओर सीधा रास्ता प्रदान करता है। इस अद्भुत इंजीनियरिंग कारनामे को पूरा करने में 5 साल लगे और पहली ट्रेन फरवरी 1928 में इस टनल से गुजरी। इस टनल ने कॉन्टिनेंटल डिवाइड के ऊपर से जाने वाले पहले रास्ते 23 मील लंबे रोलिंस पास को बदल दिया और यात्रा का समय 5 घंटे 30 मिनट से घटाकर सिर्फ 13 मिनट कर दिया। हम टनल से निकलते ही रॉकी पर्वतों के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। चारों ओर ऊंचे पहाड़ हैं, पेड़ों की कतारें और बर्फ से ढके पहाड़ इन्हें और सुंदर बना रहे हैं। कैलिफोर्निया ज़ेफिर पर हमारा आखिरी खाना डिनर है, लेकिन ये शानदार नज़ारे के साथ है। डाइनिंग कार में बैठते ही रॉकी माउंटेन्स वही शानदार नज़ारा दिखाती हैं। पेड़ों के बीच से हमें ग्रॉस रिजर्वायर डैम दिखता है। 1954 में पूरा हुआ ये डैम 13.6 बिलियन गैलन पानी रोक कर रखता है,
जो डेनवर शहर और उसके आगे के ग्रेट प्लेन्स को पानी उपलब्ध कराता है। एमट्रैक पर डिनर में एपेटाइजर, मुख्य भोजन और डेजर्ट के 3 कोर्स होते हैं। शुरुआत में मैंने मिक्स्ड ग्रीन सैलेड लिया, जिसमें ब्री चीज और बॉल्समिक या रैंच ड्रेसिंग थी। इसके बाद मुख्य भोजन आता है, जो एमट्रैक की खास फ्लैट आयरन स्टेक है। स्टेक ऑर्डर के अनुसार पकाया जाता है और पोर्ट वाइन सॉस, मैश्ड आलू व मिक्स्ड सब्जियों के साथ परोसा जाता है। मेरा स्टेक के साथ कभी बुरा अनुभव नहीं रहा, आज भी नहीं। जैसे ही हम अपना मुख्य भोजन खत्म कर रहे हैं, रॉकी पर्वत एक बिल्कुल अलग तरह की डिश पेश करते हैं, जो सिर्फ आंखों और आत्मा के लिए ही उपयुक्त है। पहाड़ों से हमारी उतराई पहले ही शुरू हो जाती है। ट्रेन मॉफेट उपखंड के टनल जिले में प्रवेश करती है। 13 मील लंबे टनल जिले में कॉन्टिनेंटल डिवाइड तक 30 सुरंगें हैं। एक छोर पर मॉफेट टनल है और दूसरे छोर पर कोलोराडो के मैदान हैं। रात के खाने में मिठाई आखिरी है, लेकिन कम नहीं। आज चॉकलेट स्पून केक मुझे बुला रही थी। इसका टुकड़ा चॉकलेट सॉस और व्हिप्ड क्रीम के साथ परोसा गया। ये बहुत ही रिच है। 2 केक की परतों के बीच भारी चॉकलेट मूस है और यही वह चीज थी जिसकी मुझे इस शानदार यात्रा के आखिरी खाने को पूरा करने के लिए जरूरत थी। रॉकी पर्वत से हमारी उतराई बिग टेन कर्व तक पूरी होती है। 1902 में डेविड मोफेट द्वारा डिजाइन की गई बिग टेन कर्व और आसपास की पटरियां मोफेट की रेल लाइन का हिस्सा हैं, जो डेनवर को सॉल्ट लेक सिटी से रॉकी पर्वतों के रास्ते जोड़ती है। यहाँ रेल लाइन के विशाल मोड़ रास्ते की दूरी बढ़ा देते हैं, जिससे रेल लाइन 2% या उससे कम ढलान पर बनी रह सकती है, जो मुख्य रेल मार्गों के लिए निर्धारित अधिकतम 2.2% से थोड़ा कम है। शहर के केंद्र की ओर बढ़ते ही डेनवर का शहरी परिदृश्य हमें घेर लेता है। अब जब डेनवर साफ दिख रहा है, हमारी ट्रेन स्टेशन से पहले रुक जाती है, क्योंकि डेनवर एक स्टब एंड टर्मिनस है। ज़ेफायर को स्टेशन में पीछे जाने से पहले यू टर्न लेना पड़ता है। स्विच फ्लिप करने के बाद इंजीनियर ने ट्रेन रिवर्स कर डेनवर यूनियन स्टेशन तक पहुंचा दिया। अब जब हमारी रोमांचक यात्रा खत्म हो गई है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा पुराना है, लेकिन फिर भी ये एक मजेदार रोमांच था और मुझे इसे वीडियो बनाना था। खैर, अगले हफ्ते हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, गोल्डन पास एक्सप्रेस की सवारी करने के लिए। स्विट्जरलैंड में गोल्डन पास एक्सप्रेस सबसे बेहतरीन ट्रेन यात्राओं में शामिल है। शानदार ऑनबोर्ड अनुभव से लेकर स्विस आल्प्स की अनंत भव्यता तक इस यात्रा में सब कुछ है। ये सब एक ऐसी इंजीनियरिंग के कमाल से होता है जो बहुत कम लोग अनुभव करते हैं। अगले हफ्ते हमारे साथ जुड़िए जब हम आल्प्स में गोल्डन पास एक्सप्रेस में सफर करेंगे। खैर, अगर आप यहाँ नए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें। ये बिल्कुल मुफ्त है और चैनल को मदद मिलती है। मैं वफादार पेट्रियंस और मेंबर्स को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी कमाल के हैं और आपकी उदारता के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। अगर आप दोनों अपना नाम वीडियो में चाहते हैं या चैनल को और भी तरीकों से सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।